सुरेंद्र भाई, डीएमके ने तो कह दिया कि सीधे इस कानून के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। काली पट्टियां बांधकर आए थे आज उनके सांसद। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि ऐसा लग रहा है आसानी से ये बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? सुरेंद्र राजपूत। देखिए, हम सड़क से लेके संसद तक और सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इस बिल का विरोध करेंगे। एक लाइन की बात है। मैं शहनवाज हुसैन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मुंह से सच निकल गया। उन्होंने कहा जो वक्फ बोर्ड है उसमें 98% भ्रष्टाचार है और उत्तर प्रदेश में जफर फारूकी नाम का सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना बैठा है पिछले 24 साल से मानक भाई। और पिछले 8 साल से सरकार है किसकी? भाजपा की, योगी जी की। माफिया भी जहां से भाग गए, जहां से बलात्कारी भी भाग गए, जहां से लैंड माफिया भी भाग गए। सिर्फ नहीं भगा पाए तो जफर फारूकी। ये संयोग है या ये प्रयोग है, ये शहनवाज हुसैन साहब को बताना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में अपना वो किया। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश से दूसरी एक वो बताता हूं, खुलासा करता हूं। लगभग 14,500 हेक्टेयर भूमि है वक्फ की उत्तर प्रदेश में, ऑफिशियली है सर, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके रिकॉर्ड कह रहे। उसमें 12,500 हेक्टेयर भूमि जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। तो आप मुझे बता दीजिए उसका कौन सा रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को मिल रहा है? जो जिन गरीबों को, जिन मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, जिनके नाम पर आप ये धांधली कर रहे हैं, जिनके नाम पर आप ये संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, वो 14,500 हेक्टेयर में से 12,500 हेक्टेयर गवर्नमेंट ऑफ यूपी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जिसमें इमामबाड़ा भी है, ताजमहल में, तो तमाम तरीके की पुरानी सारी चीजें हैं, वो बहुत उन्हीं सरकार के पास है। लगभग 78% जो वक्फ की भूमि है पूरे देश में वो सरकारों के पास में। तीसरी बात आप आ जाइए कि आप इन्होंने कहा कि साहब नॉन मुस्लिम मेंबर। शहनवाज जी, झूठ बोल के मत जाइए। 22 मेंबर आपने कहा वक्फ बोर्ड में होंगे, जिसमें 10 होंगे इलेक्टेड मेंबर मुस्लिम्स होंगे, 2 नॉन मुस्लिम होंगे, बाकी 10 पर आप चुप हैं। आपने यह नहीं कहा कि वो 10 जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो मुस्लिम होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि वक्फ एक क्या नाम जमीन के मैनेजमेंट की, हां है, तो राम मंदिर ट्रस्ट के पास जो जमीनें हैं, खेती योग्य जमीनें हैं, बाकी जमीनें हैं, या गोरखनाथ मंदिर के पास, गोरखनाथ मठ के पास, खाली गोरखनाथ मठ पे हमने सुना है कि लगभग 2000 मठ इनके अधीन आते हैं पूरे देश में, ठीक है ना। हजारों एकड़ लैंड इनके पास में है। तो उसका जो आप प्रबंधन कर रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर पे कोई मुस्लिम नहीं रहे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो गोरखनाथ मठ की जमीनों का प्रबंधन है उसमें आप रख दीजिए नॉन हिंदूज। बाबा विश्वनाथ का टेंपल है, बाबा विश्वनाथ का ट्रस्ट है, आप मंदिर में बिल्कुल मत रखिए, जैसा है वैसा रखिए। बाबा विश्वनाथ मंदिर के नाम पर जो जमीनें हैं, और एक नहीं सैकड़ों एकड़ में है, वो उन जमीनों का मैनेजमेंट के लिए रख दीजिए आप नॉन हिंदू। किस तरीके की भाषा का बात का उपयोग कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद कहते हैं कि आपको डीएम पर भरोसा करना है। बिल्कुल करेंगे साहब हम डीएम पर भरोसा। डीएम पर भरोसा हमने कुंदरकी में भी किया, कटहरी में भी किया, रामपुर में भी किया, मीरापुर में भी किया, देख तो लिया हमने भरोसा करके। डीएम तो जो सरकारी इस बिल की जो सबसे खराब बात है वो ये है कि अगर कोई जमीन वक्फ की है और उस पर मानक गुप्ता आकर के कह देते हैं कि साहब ये जमीन तो मेरी है या वक्फ की नहीं है, तो वो डीएम के अधिकार में आ जाएगा तुरंत कि ये विवाद हो गया है, अब ये जमीन वक्फ की नहीं रही है, सरकार की हो गई। और उसके बाद जिसकी जमीन है वक्फ जो है वो 50 साल सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, तब तक वो जमीन सरकार की रहेगी। तो क्या भूमाफिया सरकार हो जाएगी? क्या भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी? इन सारी बातों का जवाब, और अभी ये यहां पर नहीं रुक रहे हैं। अभी आज कहते हैं ना, नवाज देवबंदी ने कहा था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आज की डेट में ये मुस्लिमों के लिए हो रहा है, कल जैनों के लिए होगा, परसों सिखों के लिए होगा, और आखिर में आकर के सनातन धर्मियों के लिए होगा। एक बात आप आ जाइए, वक्फ बाय यूजर। आप जो छोटे छोटे लोग हैं, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूं मानक भाई, आप जानते हैं, गरीब बच्चियां, गरीब औरतें 100-100 साल से उस जमीन पर रह रही हैं, उनके पास कोई कागज नहीं, कोई भी कागज नहीं, ठीक। आप एक तरीके से वक्फ बाय यूजर के क्लॉज को हटा करके उन 100-100 साल के जो रहने वाले हैं, 50 साल के रहने वाले हैं, 10 रुपए किराए, 20 रुपए किराए में, उनको आप हटा करके पूरे देश में
पूरे विवाद की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। और मैं और बताता हूं आपसे मैं कि वो खाली यहीं पर नहीं, आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं मानक जी। दिल्ली में जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे तो वक्फ की जमीनों पर मैक्सिमम दुकानें उनके पास है, वक्फ बाय यूजर हैं वो भी। तो आप बताइए आप किसको हटाना चाहते हैं, कौन सा विभाग है? एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, ओके एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी एक सेकंड, लेकिन जब कोई विवाद होगा और मामला डीएम के पास जाएगा, सर्वे होगा, तो पुराने केस भी खुल सकते हैं। वो तो अभी कभी भी खुल जाएंगे। एग्जैक्टली, ये जो कह रहे हैं कि एक्ट की वजह से ये हो रहा है, तो वो तो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, कब से लागू होगा? ठीक है, ओके, तो गुमराह तो ना करो यार, कम से कम। ओके, के हम भी बैठे हैं। के शर्मा की बारी है, के शर्मा। आप अरे भैया हम भी बैठे हैं भाई आप कर साहब। रहे हैं वाजपेयी जी, नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप एक काम कर लो, आप सरकार आ जाओ, छोड़ करके पॉलिटिकल आ जाओ, और पॉलिटिकल उसके डिबेट बाद कर लो, मेरे बस। साथ बात करो। गलत बातें सुनते रहो आपकी बैठ के, हम तो नहीं चलेंगे भैया। आ जाओ ना दिस इज रॉन्ग। आ जाओ वाजपेयी नहीं, जी, आप आ जाओ हमारे साथ, और आना है अच्छा आपको। ठीक है, ओके, के शर्मा आना है आपको। वन बाय आखिर वन। तुम्हें के शर्मा आना की है, बारी जरा है, देर अब लगेगी। के शर्मा बोलेंगे। और बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। क्या कौन सा गाना याद दिला दी?